तो हैव यू एवर थॉट कि एक कंट्री का पूरी दुनिया के साथ साल भर का जो लेन-देन है, वो कैसे ट्रैक होता है? जैसे हमारे बैंक स्टेटमेंट होते हैं ना, वैसे ही देश का एक बैंक ऑफ स्टेटमेंट होता है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सारे इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन का, जो एक कंट्री के रेसिडेंट और बाकी दुनिया के बीच होता है। बीओपी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें 3 मेन अकाउंट होते हैं। पहला करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंट, जिसको हम रिज़र्व भी बोलते हैं। करंट अकाउंट में बेसिकली हमारे वो गुड्स का आना-जाना है, जितना भी गुड्स हम वो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है? जो गुड्स हैं, उसका हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। अगर इनविजिबल ट्रेड है, जैसे सर्विसेज़ हो गए, बैंकिंग, आईटी, टूरिज़्म हो गया, ये सारी हमारी इनविजिबल ट्रेड में आती है। तीसरा हमारा होता है गिफ्ट्स रेमिटेंस, जो हम एनआरआई हमको पैसा भेजते हैं, वो वाला यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में आ जाता है। लास्ट हमारा करंट अकाउंट में आता है इनकम। इनकम के अंदर क्या आ जाते हैं? इंटरेस्ट आ जाते हैं, प्रॉफ़िट आ जाते हैं, या फिर कोई डिविडेंड आ जाता है। सेकंड होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो देश में आता है, या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और लोन के थ्रू पैसा आ रहा है, या फिर एनआरआई डिपॉजिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बदलाव हो रहा है। और तीसरा लास्ट हमारा होता है फाइनेंशियल अकाउंट, जिसको हम रिजर्व भी बोलते हैं। ये देश के गोल्ड और फॉरेन करेंसी रिजर्व का जितना भी जो भी स्टेटस है, वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा, हमेशा अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस होता है। जैसे रिसिप्ट इक्वल्स टू क्या होते हैं? पेमेंट होते हैं। पर अगर हम इकोनॉमिक सेंस में देखें ना, तो सरप्लस या डिफिसिट की कंडीशन इसमें आ सकती है। अगर रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से, तो उस केस में सरप्लस होगा, और अगर पेमेंट ज़्यादा है रिसिप्ट से, तो उस केस में डिफिसिट होगा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो।